हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो आप सबको पता ही है कि 14 जून को हमारा पेपर है, तो हमें उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है क्योंकि हमें टाइम भी ज़्यादा मिल गया है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये 12th का जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी आवर्त चक्र में अंडोत्सर्ग के दौरान कितने अंडाणु मोचित होते हैं। मतलब जो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके ड्यूरिंग कितने जो उसमें ओवुलेशन होता है उसमें कितने एग रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4। तो आप सबको पता है ये जो हमारा जो एग जो होता है अंडोत्सर्ग के दौरान वो एक ही रिलीज़ होता है। ठीक है, मोचित होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, आतंर चक्र के दौरान रक्तस्राव कितने दिन तक चलता रहता है। ठीक है, जो हमारी जो ब्लीडिंग होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने दिन तक चलती है। ठीक है, 10 से 15 दिन। तो आपको खुद ही अब इसमें सेंस लगाने वाली बात है, इसमें तो कुछ भी उसमें यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ भी है, तो इसका राइट ऑप्शन तो 3 से 5 डेज हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, HCGC ह्यूमन कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिन का स्राव होता है। ये जो स्राव होता है इस सारे हार्मोन का वो किससे होता है। सर्टोली कोशिका से, प्लेसेंटा से, पुटक से या अंडाशय से। तो ये जो हार्मोन होता है जो इसका ये जो रिलीज होता है वो होता है प्लेसेंटा से। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है यहाँ पर, शुक्राणुओं की पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो आप सबको पता है ये जो हमारा स्पर्म होता है उसके जो सेंटर वाला भाग होता है उसमें पाए जाते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है। ठीक है, जिससे वो गति कर पाता है, जिससे उसको एनर्जी मिलती है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बिना ऑप्शन पढ़े ये राइट ऑप्शन लगा दिया क्योंकि ईजी था बहुत ही, और टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी वीडियो लॉन्ग हो, बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं इतने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपनी वीडियो के अंदर डाल सकूँ। ठीक है, नंबर 5 है यहाँ पर, सर्टोली कोशिका का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। ठीक है, जो हमारे गोनेटोट्रोपिक जो हमारे हार्मोन होते हैं वो होते हैं LH और GFSH। ठीक है, तो ये हमारे गोनेटोट्रोपिन है हार्मोन, तो इनमें कौन सा सर्टोली कोशिकाओं का नियमन करता है। तो सर्टोली से आपको याद रखना है, और ये ट्रिक विजय सर ने बताई थी। सर्टोली जिसमें सा आ रहा है और जो इसमें S आ रहा है। ठीक है, तो दोनों मैचिंग है, तो यहाँ पर FSH हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन सी। LH जो है वो लीडिंग वाली कोशिकाओं के लिए, क्योंकि इसमें L आ रहा है उसमें भी लीडिंग होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है। शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है। जो शुक्राणु का निर्माण होता है, मतलब जो हमारे स्पर्म होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है उसका जो राइट जो सीक्वेंस है वो क्या है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड। ठीक है, 3 है यहाँ पर, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटिड। क्या बनता है पहले, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इसमें लास्ट में स्पर्मेटोजोआ है और इसमें भी लास्ट में स्पर्मेटोजोआ है, तो लास्ट में तो हमें शुक्राणु ही बनाना है। तो ये दोनों तो ऑलरेडी ख़त्म हो गए। ठीक है, तो इसमें जो हमारी सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है स्पर्मेटोगोनिया। गोनिया से स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ फिर बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 है यहाँ पर, मानव शरीर में पाई जाने वाली लीडिंग कोशिकाओं से किसका श्रावण होता है। जो लीडिंग कोशिका होती हैं उनसे कौन से हार्मोन का श्रावण होता है। प्रोजेस्टेरोन, आंत्रसंश्लेष्म, ग्लूकागोन या फिर एंड्रोजन। तो यहाँ पर आप सबको पता ही है कि हमारी जो लीडिंग कोशिकाओं से वो एंड्रोजन का श्रावण होता है। ठीक है, क्योंकि मेल हार्मोन है और मेल हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 है यहाँ पर, रजो चक्र का तात्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में किस हार्मोन का स्तर कम होने से होता है। जो रजो चक्र होता है मतलब इसमें मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसका तात्कालिक शुरू हो जाना
मतलब अचानक से शुरू हो जाना, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्तर कम होने से है। मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन होगा जो वो कम होगा तो उससे रजोचक्र जो है वो शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोजन, एफएसएच या आरएच या प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है वो है करेक्ट डी, प्रोजेस्टेरोन की कमी से ही रजोचक्र अचानक से शुरू हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सहगर्भता को बनाए रखने के लिए अपरा कौन से हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, जो अपरा होती है उसको कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है, जो सहगर्भता होती है मतलब प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन से हार्मोन जरूरी होते हैं। ऑप्शन है HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी है HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, या HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, या HCG, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, या ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जो ऑक्सीटोसिन इसमें आ रहा है और ये हमारी जो प्रेगनेंसी होती है उसके लिए, उसको रोकने के लिए, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए ऑक्सीटोसिन जो है मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये उसके काम नहीं आता है कि वो प्रेगनेंसी को ठीक से मेंटेन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन वाला गलत हो जाएगा। और प्रोलैक्टिन इसमें आ रहा है, प्रोलैक्टिन हमारे प्रेगनेंसी के को लेकर नहीं है, ये मिल्क वाला है, मिल्क इंजेक्ट कराता है ये, तो ये दोनों कट चुके हैं। और इसमें है HCG, लेकिन HCG और HPL जो है ये दोनों हार्मोन हमें चाहिए होते हैं, तो इसमें हमें HCG है लेकिन HPL नहीं है, तो ये ऑलरेडी कट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन हमारा 10 है, मानव के प्रत्येक वृषण में वृषण पालिका की संख्या कितनी होती है। जो मानव का जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होते हैं, तो उसमें जो हमारे वृषण पालियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, ऐसे करके पालियाँ पाई जाती हैं, तो उनकी संख्या कितनी होती है प्रत्येक में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 750, 250, 1000 या 10 लाख। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 250। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, 250 पाई जाती हैं और 250 के अंदर भी 2 या 2 से 3 नलिकाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, शुक्रजनन। नेक्स्ट है हमारा, कोरकपुटी में अंतर कोशिका समूह में किस कोशिका समूह द्वारा अंग या उत्तक उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं सर्टोली कोशिका, स्टेम कोशिका, पोषपोरक या एंडोडर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टेम कोशिका। आगे बढ़ते हैं 12 में, यहाँ पर मानव में निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मानव में जो मतलब जो हमारी लेडी होती है उसमें निषेचन होता है। ठीक है, जो बेबी का जो फर्टिलाइजेशन होता है तो वो तो लेडी में ही होगा। ठीक है, तो किस जो कौन सा ऐसा पार्ट होता है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, अंडाशय में, वृषण में, अंडवाहिनी में या शुक्रवाहिनी में। तो आपको ध्यान रखना है जो निषेचन होता है वो होता है हमारा फ्लैपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 13, मानव मादा में गर्भ निष्कासन प्रतिवर्त किसके द्वारा प्रेरित होता है। जो मानव मादा में जो गर्भ निकासन प्रतिवर्त होता है वो किसके द्वारा प्रेरित होता है, कब होता है वो, स्तन ग्रंथियों का विभेदन होने से, उल्ब तरल द्वारा दाब बढ़ने से, पीयूष से, ऑक्सीटोसिन के विमोचन से, या फिर पूर्ण विकसित भ्रूण व अपरा से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा कि जब हमारा बेबी पूर्ण विकसित हो जाता है गर्भ में तब होता है। ठीक है, निष्कासन प्रतिवर्त। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 14, नर में स्तन ग्रंथियों का विकास क्या कहलाता है। जो हमारा जो नर है मतलब कि जो मेल होता है उसमें अगर मेमोरी ग्लैंड का जो है डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, लीबिया मेजोरा, हिस्टेरेक्टोमी या गायनेकोमास्टिया, गैमेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गायनेकोमास्टिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जब नर में जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। नहीं, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस वाले पार्ट में, तो ये पार्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसमें 82 हैं, तो हम देख लेंगे आगे फिर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, बाय।